पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 जो है उसके फिजिकल और मेडिकल ये सब चीज़ें चल रही हैं और आज हम बात करने वाले हैं कुछ 5 सेंटर के बारे में जहाँ पे जो फिजिकल है मेडिकल है उसका रिव्यू देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आई चार्ट यूज़ हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी, सबसे ज़्यादा लोगों को इसी का वेट था कि आई चार्ट कोई दे। आई चार्ट जो यूज़ हो रहे हैं, रियल आई चार्ट जो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और वो आई चार्ट के फोटोज़ भी आपको दे देंगे। साथ ही साथ ये टेलीग्राम पे भी डाल देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और वीडियो में भी हम दिखा देंगे। तो बस आई चार्ट इसमें मिल जाएंगे आपको। 2-3 सेंटर के आई चार्ट हैं जो हमें मिल पाए हैं, अब तक कैंडिडेट्स ने सेंड किए हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, वो आई चार्ट हैं। अगर हम बात करें तो हर सेंटर पे लगभग 50% के आसपास ही पास हो पा रहे हैं, मतलब 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 में से 50 के आसपास पास हो पा रहे हैं। बाकी प्रेजेंट जो रह रही है 65 से 70 रह रही है, लगभग ये है। आगे चलते हैं, जितने भी सेंटर हैं उनका आई चार्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ इनके जो एनालिसिस है वो देखेंगे, रिव्यू देखेंगे कि कैसे कैसे कितने कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर GC1 और ये 25 तारीख का जो है अपना रिव्यू है 25 का। आज का नहीं है, कल का रिव्यू है ये। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 कैंडिडेट कॉल किए गए थे, बुलाए गए थे, उनमें से प्रेजेंट 67 रहे और एबसेंट 33 रहे। अब ये तो था ऑल ओवर, अगर हम बात करें तो ये 3 बैचेस बनाए गए थे। पहला बैच जो था वो 25 कैंडिडेट का था और दूसरा बैच भी 25 कैंडिडेट का था और तीसरा बैच था वो 70 कैंडिडेट का था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले बैच की अगर हम बात करें तो 25 कैंडिडेट का था और यहाँ पे पासिंग अच्छी खासी देखने को मिली। 23 कैंडिडेट पास हो गए थे, केवल 2 ही कैंडिडेट 25 में से फेल हुए थे और रीजन था कि 7 बजे सुबह रनिंग करा ली थी और इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स पास देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा जो ग्रुप था वो लगभग 7:45 के समथिंग भागा था और यहाँ पे 25 कैंडिडेट्स दूसरे ग्रुप में भी थे, जिसमें से 20 पास हुए और 5 फेल हो गए थे। तो ये था, पहले ग्रुप में अच्छी खासी पास हुए थे, यहाँ पे भी ठीक ठाक लोग पास हुए हैं, 5 ही फेल हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड बैच। तो जो थर्ड बैच था उसमें 17 कैंडिडेट्स भगाए थे, क्योंकि 67 टोटल थे, 50 पहले ही भगा दिए थे 2 बैचेस में, 17 बचे थे इन्हें। तो इनमें से 7 जो थे वो पास हुए और 10 अपने फेल हो गए। और ये रीजन था इतने फेल होने का क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच ये रनिंग कराई थी, इससे क्या हुआ, थोड़ी सी हीट बढ़ गई थी और इस वजह से ये देखने को मिला, गर्माहट हो गई थी मौसम में और कैंडिडेट्स इतने पास नहीं हो पाए। तो अगर हम टोटल पास की बात करें तो वो 50 हो जाते हैं और फेल 17 हो जाते हैं। ये था। अगर हम बात करें पीईटी में ही ये 17 फेल हुए थे, पीएचटी में कोई भी फेल नहीं हुआ, मतलब कह सकते हो हाइट में प्लस चेस्ट में 25 तारीख को इस सेंटर से कोई भी फेल नहीं हुआ था। ये चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें इस सेंटर पे आई चार्ट कौन सा यूज हो रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आई चार्ट यहाँ पे एक आई चार्ट मिल पाया यहाँ पे इस सेंटर का, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देते हैं जिससे आप देख पाएंगे इसे। तो ये रहा हमारा, यह है AXOTVHUAXHTOBXAUMT एंड VHIXUY एंड AUTHYMXV। तो ये है, लास्ट की 2 लाइन जो हैं वो आप याद रखिएगा, क्योंकि यही लाइन जो है वो दिखाई नहीं देती हैं, बाकी सब तो आप पढ़ पाते हैं आसानी से। ये 2 लाइन्स हैं, ये 6x6 वाली लाइन और 6x9 वाली लाइन। इन लाइन को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इस सेंटर के जितने भी लोग हैं और बाकी रिमेनिंग सेंटर के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ने एक बार देख लेना। हो सकता है आपके सेंटर पे भी यही ऐसे ही चार्ट यूज़ हो रहे हों और उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखना है। ये 2 चार्ट हैं इसी तरह के, एक इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये रहा, ये AXO यहाँ पे दे रखा है और दूसरा जो चार्ट है कुछ सेंटर्स पे यूज हो रहा है वहाँ पे इधर O कर रखा है और इधर X कर रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके सेंटर पे AXO वाला ये चार्ट जो है और लास्ट लाइन जो है जिसकी AUTHYMXV वो यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक भी है कि आई चार्ट को कैसे आपको पढ़ना है, वो लास्ट में हम बता देंगे आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और बड़े आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे है लास्ट लाइन, अगर आपको नहीं भी दिख रही होगी फिर भी आप आइडिया के हिसाब से उसे बता पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो वो हम बता देंगे आपको। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बनता सेंटर जो है अररिया में, उसका रिव्यू है 25 सितंबर को था। अगर हम बात करें तो 100 कैंडिडेट्स बुलाए थे, इसमें से 76 प्रेजेंट थे और एब्सेंट 24 हो गए थे हमारे। अगर हम बात करें तो यहाँ 2 बैच बनाए थे, पहला बैच जो था वो 36 का बनाया और दूसरा बैच जो था वो 40 कैंडिडेट का बनाया था। पहले बैच की बात करें तो यहाँ 33 पास हो गया और 3 फेल हो गए थे। यहाँ पे भी पासिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। आगे हम बात करें तो यहाँ पे 34 फेल हुए 40 में से और 34 पास हुए और 6 फेल हो गए थे। पहले और दूसरे दिन थोड़ी सी फेलिंग ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो है इतनी फेल नहीं हो रहे हैं, पास ज़्यादा हो रहे हैं कैंडिडेट्स और ये अच्छी बात है। और हम बात करें टोटल पास जो हो गया हमारे 67 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 34 ये थे और 33 ये थे, तो 67 टोटल पास हो गया। और टोटल फेल की बात करें इनमें से तो 9 जो थे वो फिजिकल में फेल हो गए थे, तो टोटल 9 कैंडिडेट्स ये फेल हो गए। तो ये था। अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आते हैं ये नोएडा सूरजपुर ग्राउंड, इसका बहुत ज़्यादा रिव्यू देखने को नहीं मिल रहा है और नई कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा बात हो पा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पता चली हैं वो हम आपको बताते हैं। बाकी जैसे भी मिलता है तो हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको। यहाँ देख लेते हैं तो नोएडा जो सूरजपुर ग्राउंड है, यहाँ पर रनिंग जो है लगभग 7:30 के समथिंग या 7:45 के समथिंग स्टार्ट करा दे रहे हैं।
यहाँ पे एक ही बार में भागना है, रोड पे है, पूरा एक चक्कर लगाना है बस, उसके बाद रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे घड़ी ले जाने दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी घड़ी ले जा सकते हैं, अपने हिसाब से टाइमिंग लगा के रन कर सकते हैं। और यहाँ पे कि आप कितना दौड़ लिए, इसके लिए ये अच्छा काम किया कि हर किलोमीटर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि 1 किलोमीटर यहाँ डन हो रहा है, 2 किलोमीटर यहाँ हो रहा है, 3 यहाँ हो रहा है। इस तरह से आसानी रहेगी। बाकी कुछ सेंटर्स में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा है कि यहाँ पे टाइमिंग आपको देखने को मिल रही है, इससे आप देख के पता कर पाते हैं कि आप कितने रन कर लिए और आगे स्पीड भी बढ़ा पाएंगे या कम कर पाएंगे उस हिसाब से। तो वो चीज़ अच्छी है यहाँ पे। तो इसके बारे में नोएडा सूरजपुर जो ग्राउंड था, इसके बारे में बस इतना ही था। बाकी आगे कुछ मिलता है तो हम जरूर बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा ये सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर बिहार सेंटर, तो इसके बारे में आई चार्ट इसके पता चले हैं। आई चार्ट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आई चार्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके 2-3 आई चार्ट पता चले हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं AOX, यहाँ पे उस आई चार्ट में और इसमें डिफरेंस है। वहाँ पे AXO था और इधर AOX है। यहाँ पे इंग्लिश का ये आई चार्ट चल रहा है। और उस सेंटर पे GC अजमेर जो है, हो सकता है 1-2 आई चार्ट और भी चल रहे हों जो कि हमें नहीं मिल पाए। जैसे ही मिलेंगे वो हम बता देंगे। यहाँ पे ये चल रहा है AOX वाला और उधर AX और O वाला था। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। और उसमें ये दोनों चेंज हो रखे हैं, मिरर इमेज है एक दूसरे का, ऐसा कह सकते हो आप। तो HVT ये लास्ट लाइन की बात करें, ये जो 2 लास्ट लाइन है यही आपको देखनी है। और यही दिखाई नहीं देती कैंडिडेट्स को जिनको प्रॉब्लम होती है। बाकी सब तो ऊपर की लाइन पढ़ सकते हो, बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये VHAIXUY एंड लास्ट है AUTHYMXV। तो ये जो है ये अपने जो सेंटर है मुजफ्फरपुर बिहार वाला, तो वहाँ पे आई चार्ट यूज़ हो रहा है। इसका भी हम जो लिंक है ग्रुप में मतलब इसका फोटो है ग्रुप में डाल देंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे इसे। साथ ही साथ ये 2 आई चार्ट भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ये अगर हम बात करें तो ये ई जैसे बन रखे हैं, वहाँ पे वो पूछेंगे कि किस तरफ से ओपन है किस तरफ से क्लोज है, तो आप बताएंगे कि ये लेफ्ट में ओपन हो रखा है, ये नीचे ओपन हो रखा है, ये ऊपर ओपन हो रखा है, ये ऊपर हो रखा है, ये लेफ्ट हो रखा है, ये राइट हो रखा है, ऐसे करके। आप दायां बायां मत बताइएगा, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दायां बायां प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा लगता है, जिससे डॉक्टर को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, या फिर कह सकते हो उसे सुनाई नहीं आया तो हो सकता है वो गलत समझाए। इस वजह से आप लेफ्ट राइट बोलिएगा, जिससे बोलने में भी आसानी होती है और साथ ही साथ प्रॉब्लम भी नहीं रहती डॉक्टर को समझने में। सेम ऐसे ही है, ये भी पूछते हैं वो किस तरफ से ओपन है, तो आप बताएंगे कि ये डाउन की तरफ ओपन है, ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट है, ये अप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इस तरह से बताना है। ये दोनों आई चार्ट ही वहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसके अलावा भी 1-2 आई चार्ट यूज हो रहा हो, अभी हमें नहीं मिल पाया, जैसे मिलेगा हम बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे ये 3 आई चार्ट तो यूज हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी और भी सेंटर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आगे दिक्कत नहीं हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे आई चार्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं रांची जो ITBP कैंप है वहाँ पे। तो रांची की अगर हम बात करें, यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स बुलाए थे, जिसमें से 56 कैंडिडेट ही केवल मतलब वहाँ पे प्रेजेंट हो पाए। फिजिकल जो फिट हुए वो 31 कैंडिडेट थे। और मेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 ग्राउंड फिट हो पाए हैं और 19 जो कैंडिडेट्स थे वो उन्हें RME मिला है। तो यहाँ पे मेडिकल का भी रिव्यू देखने को मिल गया है और यही था। और बाकी अगर कुछ सेंटर है उनके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे रांची में चीज़ें काफ़ी सही हुई हैं और टाइम से चीज़ें चल रही हैं। पर आता है ऊंचाहार रायबरेली सेंटर, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, 100 में से प्रेजेंट हुए जो 67 कैंडिडेट्स, और लगभग यही रेशियो रह रहा है 67-65 टू 70 कैंडिडेट्स। वहीं अगर हाइट और चेस्ट में हम बात करें तो 7 कैंडिडेट यहाँ पे निकाल दिए थे। वहीं रनिंग में जो फेल हुए वो 23 कैंडिडेट हुए। और टोटल क्वालिफिकेशन देखें कि कितने क्वालिफाइड हुए, तो यहाँ पे 37 कैंडिडेट जो थे वो टोटल क्वालिफाई हुए हैं। तो ये कुछ सेंटर थे, 6-7 सेंटर, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ ये आई चार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे आप लोगों को कि आई चार्ट कौन सा यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो मांग थी वो आई चार्ट की थी। तो यहाँ पे आई चार्ट भी हम दिखा चुके हैं। 1-2 आई चार्ट ये हैं जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे इस सेंटर पे। साथ ही साथ एक ये जो डिस्टेंट विजन चेक करने के लिए एक आई चार्ट ये भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम बता चुके हैं। यहाँ पे देख लेना आप, ये आई चार्ट जो है यहाँ पे ज़्यादातर यही आई चार्ट देखने को मिलता है, AOX वाला या AXO वाला। ये इसका ही मिरर इमेज पूछ लेते हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। तो ये है बाकी। और उसके अलावा हमने इस सेंटर का भी जो हमारा GC1 अजमेर सेंटर था उसके बारे में बता दिया कि कौन सा आई चार्ट यूज़ हो रहा है। वहाँ पे ये आई चार्ट यूज़ हो रहा है, देख लीजिएगा। अब जरा एक बात हमने जो बताई थी कि इसे कैसे पढ़ना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो भी देख लेते हैं, जिससे अगर थोड़ा बहुत आपको विजुअल नहीं होता है तब भी आप उसे पास कर पाएंगे। तो वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो जितने भी इसमें लेटर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जिनका मिरर इमेज जो होता है वो सेम होता है। कहने का मतलब है कि ए है, इधर अगर मिरर लगा के देखेंगे तो दूसरी तरफ भी ए ही दिखेगा, वो ऐसे करके। तो वही वर्ड्स रहते हैं। जैसे एक्स है तो इसका अगर मिरर इमेज आप बनाएंगे तो वो एक्स जैसा ही दिखेगा। जैसे इधर भी बनाएंगे तो एक्स ही दिखेगा, बीच में अगर मिरर लगा देंगे तो ओ है तो ओ जैसा दिखेगा। तो बस इन्हें अब पहचानना कैसे है, तो अगर हम बात करें लास्ट लाइन में ही दिक्कत होती है। अब जैसे आपको कोई भी लेटर है वो दिख रहा है, जैसे ए आपको पी जैसा लग रहा है, तो पी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका मिरर सॉरी
कोई लेटर है तो वो पी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मिरर इमेज जो होगा वो ऐसा बनेगा, क्यू जैसा बनेगा, जिससे आप थोड़ा-सा पहचान सकते हैं कि वही लेटर है, इनका मिरर इमेज सेम रहता है। तो बस आपको वो लेटर बताने ही नहीं है जिनका मिरर इमेज सेम नहीं रहता। जैसे सी है, तो सी इसमें होगा ही नहीं। जैसे आपको यू अगर लग रहा है दूर से कि सी जैसा लग रहा है, तो वो आपको बताना ही नहीं कि सी है, आप सीधे से बोलो कि वो यू है। रीज़न है क्योंकि जिसका मिरर इमेज सेम होगा, केवल वही चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। पूरे आई चार्ट को आप पढ़ेंगे, एम है, टी है, इन सब के मिरर इमेज सेम रहते हैं, इसी वजह से इसमें दे रखे हैं। और कभी-कभी आपने डॉक्टर के पास भी देखा होगा, वो मिरर लगा के भी पूछता है, तो वो तभी पूछ पाता है क्योंकि मिरर इमेज सेम है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी फिर भी आप ये लास्ट की 2 लाइन जितने भी कैंडिडेट्स हैं वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, किसी भी सेंटर के हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो वहाँ पे देखने में। क्योंकि ज़्यादातर सेंटर पे हम वापस से कह रहे हैं यही आई चार्ट यूज़ हो रहे हैं। अभी सबका कन्फर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन जैसे-जैसे मिलेगा हम बता देंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीआरपीएफ रामपुर वाले कैंडिडेट्स देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी हम बोलेंगे, जैसे ही हमें आपका ग्रुप का जो भी है, ग्रुप सेंटर का आई चार्ट मिलेगा, सबसे पहले हम आप तक पहुँचा देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी वीडियो बना के दिखा देंगे। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन जितने भी आई चार्ट हैं, इनको हम अभी ग्रुप में डाल देते हैं, आपको मिल जाएँगे, आप एक बारी देख लीजिएगा और इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कोई चीज़ गलत लगी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपस में बातचीत करते रहते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आपको उससे थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है। और ये था, सीआरपीएफ रामपुर के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है, वो वहाँ जॉइन कर सकते हैं, जिससे आपको आपस में बातचीत करने में और जाने में आसानी हो। वहाँ लगभग 200 के समथिंग कैंडिडेट्स होने वाले हैं। तो ये है, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपकी डेट का शायद कोई कैंडिडेट्स मिल जाए, या फिर रूम शेयरिंग, ये सारी चीज़ें जिससे खर्चा कम हो, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बस ये था। बाकी जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।